जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने दूसरी वजाहत जारी कर दी और एक बार फिर कहा इलेक्शन कमीशन को कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएं, हमारे फैसले पर फिल फौर अमल किया जाए। और अब आपके पास मतलब इलेक्शन कमीशन के पास किसी वजाहत या किसी और नई दरखास्त का कोई रास्ता नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट को ये दूसरी वजाहत क्यों जारी करना पड़ी और क्या ये तासुर दुरुस्त है कि उन लम्हों में जब हुकूमत को आईनी तरामीम के लिए लोटों की ज़रूरत है, कौमी असम्बली में और सेनेट में, और उन लम्हों में जब इलेक्शन कमीशन सोच रहा था कि मखसूस नशिस्तें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जाकर मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को और मौलाना साहब की जमात में तकसीम कर दी जाएं, उन लम्हों में दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट सामने आई और वजाहत जारी की। ये टाइमिंग क्या जाहिर करती है, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करनी है कि आज है 19 अक्टूबर, मतलब इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म हो गई है। हुकूमत ने 18 अक्टूबर तक इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई थी और आज आईनी तरामीम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान से मिल पाएंगे, जिसकी गारंटी हुकूमत ने दी है, या तहरीक इंसाफ इमरान खान से नहीं मिल पाएगी। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत की मखसूस नशिस्तों के हवाले से। एक तरह से अगर गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल की जाए तो दूसरी बार शटअप कॉल दी है इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब काजी फाइज ईसा बेंच ने बल्ला छीना तो उसके बाद एक बुरहान आता गया और ये स्याह तरीन फैसला जो बल्ला छीनने का था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले की ऐसी तशरीहात की कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आपने तो हमारे फैसले की गलत तशरीह की। अब इस मौजू पर बात करने से पहले मैंने कई बार टीवी चैनलों पर भी ये सवाल पूछा है कि कोई कानूनी माहिर, कोई जमहूरियत की जीम पर भी यकीन रखने वाला और कोई इखलाकियात की अलफ पर भी यकीन रखने वाला ये बता सकता है या ये कह सकता है, या उसके पास इस सवाल का जवाब है कि कोई आईनी, कोई कानूनी, कोई जमहूरी, कोई इखलाकी जवाज़ ऐसा बचता है कि ये मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI को दे दी जाए। यानी कोई आईनी, कानूनी, जमहूरी, इखलाकी जवाज़ है कि मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून को और JUI को दे दी जाएं जो कि तहरीक इंसाफ की हैं। ये तो आप बात कर सकते हैं कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें हैं या ये तहरीक इंसाफ की सीटें हैं, या ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए या तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा कोई ये किसी के पास कोई आईनी, कानूनी, इखलाकी, जमहूरी जवाज़ है कि ये उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की या इमरान खान के नाम पर जो मैंडेट मिला है उसकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इन बाकी जमातों में बांट दी जाए। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन ने बांट दी और इसी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने यह केस सुना और 8-5 की
जजमेंट आई, अक्सरियती जजेस ने कहा कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसे दे दी जाएं। पहले आया मुख्तसर शॉर्ट ऑर्डर, उसके बाद आया तफसीली आर्डर, उसके बाद आई सुप्रीम कोर्ट की पहली वजाहत, उसके बाद आई है सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत। मतलब 4 मरतबा सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, इन्हें दे दी जाएं। और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारा बल्ला छीनने का जो गलत फैसला था उसकी गलत तशरीह की। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये इलेक्शन कमीशन जो वोटर्स का मुहाफिज था वो वोटर्स के अगेंस्ट चला गया। मतलब वो वोटर्स का उसे तो मुहाफिज होना चाहिए था, उसने वोटर्स के अगेंस्ट जाके फैसला किया। और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है इलेक्शन कमीशन को कि आप गलत हैं, आपकी दरख्वास्त जो आती है हमारे पास वो हमारे फैसले की राह में रुकावट है, और कोई इलेक्शन एक्ट, कोई कानून साजी हमारे फैसले को ना रोक सकती है, ना हमारे फैसले पर असरअंदाज हो सकती है। मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं, वरना संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें नहीं दी, बल्कि दूसरी जमातों में बांट दी। और जैसा मैंने कहा, कोई आईनी, कोई कानूनी, कोई अखलाकी, कोई जमहूरी जवाज़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों में बांट दी जाएं। ऐसे ही दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत 4 मरतबा कहे कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं और उनको ना दी जाएं, तो कोई कानूनी, कोई आईनी, कोई अखलाकी, कोई जमहूरी जवाज़ है। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन जानबदार तरीन फैसलों वाला है, इलेक्शन कमीशन चूंकि मुतनाज़ा तरीन फैसलों वाला है, इलेक्शन कमीशन ने चूंकि हर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया है, और इसी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट 3 मरतबा कह चुकी है कि आपने आइन की खिलाफ वर्जी की, आपने जमहूरियत को पटड़ी से उतारा और आपने आइन को नए सिरे लिखने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन, मुझे नहीं लगता कि इस दूसरी वजाहत के बाद भी खैर से मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे। जब तक सिकंदर सुल्तान राजा साहब और इनके इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत नहीं लगेगी, ये बाज नहीं आएंगे। अब इस सवाल पर आ जाते हैं कि जब पहली आईनी तरमीम 14 सितंबर को हो रही थी और जब हुकूमत को नंबर्स चाहिए थे, मतलब लोटे चाहिए थे, और जब हुकूमत जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी उनको अपने अंदर शुमार करके मुतमईन होकर बैठी थी कि हमारी 2/3 अक्सरियत मुकम्मल है, तब अचानक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आ गई। हालांकि वो इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दी हुई थी कि हमें वजाहत इन इशूज़ पे हमें इबहाम है, कन्फ्यूजन है, हालांकि कोई नहीं था, तो हमें उसका जवाब दें। तो उन ऐन लम्हों में जब हुकूमत मखसूस नशिस्तों के ज़ोर पर आइनी तरमीम मंजूर करवाना चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट का पहली वजाहत आ गई कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, किसी और की नहीं हो सकती। और अब जब एक मरतबा फिर हुकूमत आइनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए पार्लियामेंट की इजलास बुलाकर बैठी है और अब एक मरतबा फिर उन्हें नंबर्स चाहिए, यानी लोटे चाहिए, तो एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आ गई कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्हें दी जाएं। तो टाइमिंग क्या है? मुझे भी पता है कि टाइमिंग क्या है, और ये सुप्रीम कोर्ट और जजों के मूड को जाहिर करती है। ये टाइमिंग कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जज और उनके साथ सुना जा रहा है 3 और जज हैं, 11 जज ये फैसला कर चुके हैं कि अब कोई ऐसा एडवेंचर कबूल नहीं किया जाएगा जो हमारे फैसले ना माने जाएं। और मंसूर अली शाह साहब ने तो ओपन कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना ज़रूरी है, इसमें कोई इबहाम, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब को कोई चीफ जस्टिस नहीं बनने दे रहा कि वो आएंगे, फैसले मनवाएंगे, इलेक्शन ऑडिट करेंगे और साडा मक्कू ठपिया जाएगा। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के मूड को जाहिर करती है। और टाइमिंग की जो बात करते हैं, उन खवातीनों हजरात को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब PDM 1 शहबाज हुकूमत 1 बनी थी तो उस वक्त टाइमिंग को नहीं देखा कि जब उन्होंने आते ही अपने नैब केस सामने रखे, अपने वकीलों को साथ बिठाया और नैब तरमीम कर दी। मतलब अपने सारे जो करप्शन, 1100 अरब के करप्शन स्कैंडल्स थे वो सारे साफ करा ली, वो सारे ख़त्म करा दिए।
नैब तरमीम करके। उस वक़्त टाइमिंग किसी ने नहीं देखा कि ये टाइमिंग कितनी है मैं कि सारे नैब के मुल्ज़म और मुजरम इक़्तिदार में आकर उन्होंने सारे अपनी स्लेटें साफ़ कर ली हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जब इमरान खान गिरफ्तार हुआ और जब इमरान खान ने नैब की बारी आई नैब भुगतने की, उस वक़्त टाइमिंग नहीं देखी गई जब दोबारा नैब तरमीम कर दी हुकूमत ने, और 2 नैब तरमीम ख़ास तौर पर की। एक कि नैब रिमांड जो है वो 14 दिन से 40 दिन ताकि इमरान खान भुगते, और दूसरी तरमीम के चेयरमैन नैब कोई भी बंद किया हुआ केस दोबारा खोल सकेगा, और इस तरमीम के फौरन बाद 190 मिलियन पाउंड जो केस इमरान खान का था वो दोबारा खुल गया। उस वक़्त टाइमिंग नहीं जेन में आई। और फिर उस वक़्त टाइमिंग क्यों जेन में नहीं आई जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे और उनके पर काटने थे, काजी फायज ईसा सीनियर तरीन जज थे और उनको नवाजना था या उनकी मदद करनी थी, तो उस वक़्त फ़ौरन हुकूमत ने एक इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ले आई हुकूमत के चीफ जस्टिस खुद कोई खुद नोटिस नहीं ले सकेगा, अकेला बेंच नहीं बना सकेगा, अकेला केस किसी बेंच में मुकर्रर नहीं कर सकेगा। 3 सीनियर तरीन जज ये काम करेंगे। उमर अता बंदयाल के पर काट दिए गए। उस वक्त टाइमिंग नहीं किसी को जेन में आई। और फिर उस वक्त टाइमिंग जेन में नहीं आई जब मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब इकट्ठे हो गए और काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस जो जजेस कमेटी है उसमें अकेले रह गए। तो फिर हुकूमत ने भागे भागे आई और उसने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस ले आई कि एक चीफ जस्टिस होगा उस कमेटी में, एक चीफ जस्टिस का अपना नामजद करदा जज होगा और तीसरा रुकन सीनियर तरीन जज होगा जो सुप्रीम कोर्ट का। तो इस पर मंसूर अली शाह ने बाईकाट किया और फिर खैर से जस्टिस अमीनुद्दीन को साथ मिलाया चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने और मुनीब अख्तर को निकाल दिया और पहला फैसला यह किया कि 63A केस लगवा दिया। अच्छा, हमारे लोग बड़े ये टाइमिंग, हमारे जो लोग उमर अता बंदयाल पर तनकीद करने वाले इस टाइमिंग को बड़े इंपॉर्टेंट कहते हैं कि जब हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही का केस सुप्रीम कोर्ट में था और चौधरी शुजात ने एक चतर चलाकी करके खैर से वो वोट दे दिए परवेज़ इलाही से पूछे बगैर, अपनी जमात काफ़ी लीग से पूछे बगैर हमजा शहबाज को। तो परवेज़ इलाही आए थे सुप्रीम कोर्ट, तो उमर अता बंदयाल ने उस वक़्त 63A केस का फैसला किया और कहा कि लोटों के वोट शुमार नहीं होंगे। यूं हमजा शहबाज वज़ारत आला से हट गए, परवेज़ इलाही बन गए। उस वक्त बड़े लोग कह रहे थे कि देखें कितनी अहम टाइमिंग है, परवेज़ इलाही साहब को नवाजने के लिए उमर अता बंदयाल ने यह फैसला दिया। लेकिन बाद में अब आकर जब काजी फायज ईसा के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस आया और जजेस कमेटी में काजी फायज ईसा आले नाल हो गए, तो उन्होंने 63A लगा लिया पहली फुर्सत में और उसका उमर अता बंदयाल का फैसला कालअदम करार दे दिया और हुकूमत को लोटों को खरीदने या लोटों को साथ मिलाने के लिए खुला मैदान दे दिया। मतलब लोटाक्रेसी जायज़ हो गई और उन लम्हों में हुई जब आईनी तरमीम हुकूमत लाना चाह रही थी। तो ये टाइमिंग नहीं देखते कि जब हुकूमत को लोटे चाहिए थे, काजी फायज ईसा ने उमर अता बंदयाल का फैसला कालअदम करार दे के कहा कि जाएं, लोटे हाजिर हैं। और फिर मखसूस नशिस्तों के केस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हैं, उस वक़्त हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी और तरमीम करके कहा कि इसका इतलाक माजी से होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट कानून साजी करके कहा कि यह मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिल सके। तो उस वक्त टाइमिंग नहीं किसी को याद आई। फिर उस वक्त टाइमिंग नहीं आई याद जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली वजाहत दी कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको दे दी जाएं, तो फ़ौरन अयाज सादिक साहब ने ख़त लिख दिया, मलिक अहमद साहब ने ख़त लिख दिया कि अब इलेक्शन एक्ट आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम नहीं मानेंगे। और फिर उस वक्त टाइमिंग नहीं याद आई कि जब दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने खैर से दे दिया है, वजाहत दे दी है, तो
और उससे पहले अयाज सादिक साहब ने दूसरा खत लिख दिया था और लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें दे देगा मुस्लिम लीग को, पीपल्स पार्टी को और इनको। अब उस वक्त टाइमिंग याद नहीं आई। फिर उस वक्त टाइमिंग याद नहीं आई कि जब इलेक्शन धांधली तहकीकाती ट्रिब्यूनल्स बनने लगे थे तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई कि सारा कुछ ये जो धांधली ट्रिब्यूनल्स हैं ये इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाएंगे और धांधली ट्रिब्यूनल्स में इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जज भी लगा सकेगा अपने मनपसंद के, और फिर एक केस एक ट्रिब्यूनल से दूसरे ट्रिब्यूनल में शिफ्ट भी कर सकेगा। उस वक्त टाइमिंग याद नहीं आई कि इधर धांधली तहकीकाती ट्रिब्यूनल बनने लगे, उधर इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो गई। और फिर उस वक्त नहीं आई टाइमिंग याद जब इमरान खान का मामला आया और उनके इमरान खान और तहरीक इंसाफ को फिक्स करने के लिए मरीम नवाज ने वो खसूसी ट्रिब्यूनल बना दिए। काबीना ने मंजूरी भी दे दी कि इमरान खान पर बगावत का मुकदमा और पीटीआई पर पाबंदी। तो ये अगर आप इस टाइमिंग को देखते हैं तो सारा देखें टाइमिंग को। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से ये दिया है कि इस टाइमिंग पे दिया है कि लोटों को शामिल करके, मतलब मखसूस नशिस्तों को शामिल करके हुकूमत तरमीम ना करे, तो इससे अच्छी और बात क्या है। लेकिन बहरहाल एक बार फिर चौथी बार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से सुप्रीम कोर्ट फैसले को या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माजी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आए, आप बाद में कानून साजी करके कहें कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहले फैसला आया वो ख़त्म, ऐसे नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से हमारा 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। अब और किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं रही, अब इलेक्शन कमीशन को फैसले पर अमल करना होगा। इलेक्शन कमीशन मजीद कोई वजाहत तलब किए बिना फैसले पर अमल करे। चौथी बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसे दे दी जाएं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन लग ऐसे नहीं रहा कि जब तक इसके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा तब तक ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देगा। बदकिस्मती ये है कि इन्हीं छोटे छोटे ज़ाती मफादों, ज़ाती झगड़ों, ज़ाती लड़ाइयों और ज़ाती अनाओं के चक्कर में डब्बाबंद जमहूरियत तमाशा बन गई, वोट की इज्जत तमाशा बन गई, पार्लियामेंट तमाशा बन गई, सुप्रीम कोर्ट हमारी अदलिया और उसके फैसले तमाशा बन गए, इलेक्शन कमीशन के अपने फैसले तमाशा बन गए, ये मुल्क तमाशा बन गया और ये कौम तमाशा बन गई। किसी मुल्क में ये हुआ या सुना कि जमहूरियत में 3 मरतबा आइन टूटे, जमहूरियत में कोई इलेक्शन से भागे, जमहूरियत में कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना माने और सुप्रीम कोर्ट एक ही मामले पर 4 मरतबा हुक्म दे और वो भी ना माना जाए। हमारे यहाँ ये हुआ है और मज़ीद होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।